मेरा मतलब है मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। डॉन अब वो डॉन नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी अभिनेत्री की जानकारी देने वाले हैं जिनका नाम सुनकर आपको दशकों फिल्में याद आ रही होंगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जिस अभिनेत्री को आप अर्पणा चौधरी समझते हो वो अर्पणा चौधरी नहीं बल्कि कोई और है, तो शायद ही कोई यकीन करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्पणा चौधरी को असली पहचान डॉन फिल्म के कारण मिली हुई है। इस फिल्म में उन्होंने असली वाले डॉन की गर्लफ्रेंड की भूमिका अदा की थी, लेकिन इस फिल्म के बाद अर्पणा इस कदर गायब हुई कि उनके नाम पर बाकी अभिनेत्रियों ने एक के बाद एक फिल्मों में अभिनय किया। सबसे पहले इस बात को साफ कर दूं कि आज भी लोग उन्हें पंजाबी फिल्मों की अभिनेत्री समझते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप जिसे अर्पणा समझते हो वो अर्पणा नहीं बल्कि मीणा राय है, तो भी आप यकीन नहीं करोगे। अर्पणा चौधरी दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन जब भी टेलीविज़न पर किसी फिल्म में उनका चेहरा दिख जाता है तो तुरंत ही डॉन फिल्म की याद आती है। अर्पणा ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी फिल्मोग्राफी फिल्म इतिहासकारों के पास भी नहीं है। यहाँ तक इंटरनेट पर दी गई फिल्मोग्राफी बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ज़रूरत और कुंवारा बदन फिल्म में अर्पणा नाम की दूसरी अभिनेत्री है। उन्हें भी कुछ लोग अर्पणा चौधरी समझते हैं। खैर, ये दोनों फिल्में बहुत ही लाजवाब हैं और दूसरी वाली अर्पणा नामक अभिनेत्री ने भी कमाल का किरदार निभाया है। अगर आप 1980 के बाद वाली फिल्मों के बारे में पूछोगे तो अर्पणा चौधरी के नाम पर खूब सारी पंजाबी फिल्में मौजूद हैं। साथ ही हिंदी फिल्मों में भी अर्पणा चौधरी के नाम से एक अभिनेत्री मौजूद थी, जिन्हें सोना नामक एक दूसरी अभिनेत्री के साथ सुल्तान-ए-हिंद फिल्म में देखा गया था। अब असली वाली अर्पणा चौधरी के बारे में बात करते हैं। अर्पणा चौधरी की पहली फिल्म थी आज की ताज़ा खबर। आते ही सारी रात का हिसाब जी देना पड़ेगा। ओ दीदी, इसमें हिसाब देने की क्या बात है? जो कुछ हुआ होगा बता देंगे। 1969 में FTII से एक साथ ग्रेजुएट होकर निकलने वाले लोगों को लेकर इस फिल्म को बनाया गया था। 1973 में रिलीज हुई इस कम बजट वाली फिल्म में अर्पणा ने राधा सलूजा की बहन का किरदार निभाया था। अर्पणा चौधरी का जन्म 1955 में कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी हरदेश्वर चौधरी उस दौर के एक बंगाली फिल्मकार शरद सेन के रिश्तेदार थे। इसी कारण अर्पणा को फिल्मों में काम करने का शौक चढ़ गया। स्कूल और कॉलेज के दिनों से स्टेज शोज करते हुए उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी हुई थी, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इस व्यवसाय में कदम रखे। दूसरी ओर अर्पणा की उम्मीद मां पर टिकी हुई थी। उन्हीं के कारण अर्पणा को पुणे आकर FTII में पढ़ने का मौका मिला और आज की ताज़ा खबर फिल्म के साथ उनका अभिनय जीवन शुरू हुआ। ब्योरे के बच्चे, मेरा बापू अंदर है। हाँ? वो कालिया ड्यूटी पे नहीं गया आज? तबीयत खराब है, तुम जाओ यहाँ से। सबसे पहले तो तुम उस चश्मा वाले से कहोगी आइए आइए तशरीफ लाइए, आप जाने से इस वीराने में बाहर आ गए। मुंबई में अर्पणा पूरी तरह से अकेली थी और ना ही कोई रहने का ठिकाना था। ऐसे में उन्हें दिनेश ठाकुर की मदद मिली। हमारे हिंदी रेडियो चैनल पर आपको दिनेश ठाकुर की जानकारी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको बायोग्राफी लिंक भी मिल जाएगी। दिनेश ठाकुर शुरू से ही थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे और फिल्मों में आने से पहले भी रंगमंच पर अभिनय करते आ रहे थे। उस दौर में छोटे बड़े कलाकार एक साथ रहते थे। उनमें से किसी एक को भी अगर कोई फिल्म मिल जाती थी तो बाकी दोस्तों की सिफारिश भी हो जाती थी। इसी सिफारिशों के कारण उन्हें हम जंगली हैं, तन्हाई, जंगल में मंगल, पोंगा पंडित जैसी फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। किसी से नहीं डरता। आई सी, तुम्हारा पास बंदूक है? 2 नली बंदूक। How sweet you। खो के रह न जाए, ख्वाबों की रह। इन सभी फिल्मों में उन्होंने बहुत ही छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई थीं। उन्हीं के भरोसे अर्पणा के दिन गुजर रहे थे, लेकिन इन छोटे छोटे किरदारों से वो खुश नहीं थी। 70 और 80 के दशक में फिल्म जगत में छोटे छोटे कलाकारों ने बहुत सारी प्रतिस्पर्धा देख ली थी। इसी के मद्देनजर किसी भी बड़े फिल्मकार के पास अर्पणा के लायक किरदार नहीं होता था, पर फिर भी अर्पणा ने खुद के नियम बना के रखे थे। चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी आ जाए, अर्पणा छोटे बजट वाली फिल्मों में काम बिल्कुल भी नहीं करती थी। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी उन्हें अजनबी जैसी दूसरी फिल्म नहीं मिली। ओह वंडरफुल, मैं आप लोगों से कल जरूर मिलने आऊंगी। कल? लेकिन कल तो हम बैंगलोर जा रहे हैं। बैंगलोर? हाँ, मॉर्निंग फ्लाइट से।
आपको बता दूं कि राजेश खन्ना और जीनत अमन की अजनबी फिल्म में भी उनका एक किरदार दिखने को मिल जाता है। बाद में डॉन फिल्म में खुद अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड का किरदार करने के बाद भी जब उनका करियर चल नहीं पाया तो उन्होंने फिल्मों से अलगाव कर लिया। असल में इतनी बड़ी फिल्म करने के बाद तो हर कोई उन्हें पहचानने लगा था, और तो और कई सारे बी और सी ग्रेड फिल्म में उन्हें लीड एक्टर की भूमिका भी मिलने लगी थी। लेकिन अर्पणा ने एक के बाद एक सभी फिल्मों को ठुकरा दिया और कोलकाता लौट गईं। उन्हें डर था कि उनके पिता उन्हें घर में आने की इजाज़त देंगे कि नहीं, लेकिन पिता ने दिल खोलकर बेटी का स्वागत किया और एक बड़े उद्योगपति से उनकी शादी करके उन्हें अमेरिका भेज दिया। आज के दौर में अर्पणा चौधरी अमेरिका में हैं और खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। बाकी पुरानी अभिनेत्रियों की तरह उन्हें भी आज के बॉलीवुड से नफरत है, इसलिए मीडिया के सामने आने से कतराती हैं।